खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मक़दम। नाज़रीन, मैं हूँ समरीन नाज। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। एक हफ्ता आराम के बाद फिर से बारिश का सिलसिला हुआ शुरू। ताल्लुका कन्नड़ और मज़ाफ़ात में बरसात ने मचाया कहर। फूट गया भीलदरी डैम। पूर्णा नदी ने भी उबूर कर लिया खतरे का निशान। कन्नड़ घाट में चट्टाने फिसलने से आमदोरफ्त मुतासिर। कांवड़ यात्रा निकालना पड़ा MLC अमरदास दानवे को महंगा। कोरोना प्रोटोकॉल के खिलाफ वर्जी करने की पादाश में दानवे समेत 9 अफराद के खिलाफ केस दर्ज। तारीखी घटोत्कच लेनी में लौट आई बहार। मुल्क व बैरून मुल्क और रियासत महाराष्ट्र के 250 स्कॉलर्स पहुंचे लेनी और इलाके में की साफ सफाई। MCN न्यूज़ का असर। और सेंट्रल बस स्टैंड पर पेश आया अजीबोगरीब वाक़या। बॉन्ड पर अलहदगी इख्तियार करने के बाद बीवी से नाराज शौहर ने खुद को जख्मी करके की खुदकुशी की कोशिश। केस दर्ज, तहकीकात जारी। अब खबरें तफसील से। शहर व अतराफ और देही मकामात पर गुज़िश्ता रात से एक बार फिर बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। बरसात का जोर इतना था कि नदी नालों में तुग़यानी आ गई। ताल्लुका कन्नड़ का भीलदरी डैम फूट गया, जिसकी वजह से तालाब का पानी खेतों में दाखिल हो गया और फसलों का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। नाजरीन, कमोबेश एक हफ्ते से शहर और अतराफ में बरसात का सिलसिला एक बार फिर जारी है। दही मकामात पर तो हुई तूफानी बारिश ने काफी तबाही भी मचाई है। ताल्लुका कन्नड़ का भिलारी डैम फूट गया और तालाब का पानी खेतों में दाखिल हो गया, जिसकी वजह से खड़ी फसलें तबाह हो गई और कई मकामात पर सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है, जिसमें कई मवेशी बह जाने की इत्तला भी है। नागद के बालाजी मंदिर में बारिश का पानी दाखिल हो गया, मगर गांव वालों ने मुस्तैदी का मुजाहरा करते हुए मंदिर के पुजारी को उसके अफराद खाना के साथ सही और सलामत दूसरे मकाम पर मुंतकिल कर दिया। मौजा पिशोर से गुजर रही खड़ी नदी को भी पूर आया, जिसकी वजह से दूध का कारोबार करने वालों को परेशानियों का सामना करना पड़ा और उनकी आमदोरफ्त का रास्ता बंद हो गया। मुतासिरा साकिनान ने मुतालबा किया है कि हुकूमत और इंतजामिया उन्हें हुए नुकसानात का फौरी जायजा ले और उन्हें नुकसान भरपाई दिलवाई जाए। ताल्लुका कन्नड़ की गड़ूगढ़ नदी में तुग़यानी आई हुई है, लिहाजा इंतजामिया की जानिब से अतराफ के देहात वालों को अलर्ट रहने का इशारा दिया गया है। भीलदरी तालाब फूट जाने के सबब पानी के तेज बहाव में नागद सेवगांव रास्ते पर मौजूद कई टपरियां भी बह गई। रमाकांत ठाकरे नामी शख्स की ट्राली भी बह गई। बिजली के खंभे और दरख्त गिर पड़े, जिसकी वजह से बिजली के तार भी टूट गए और इलाका अंधेरे में डूब गया। ताल्लुका कन्नड़ के पिशोर, नाचनवेल, करंजखेड़ और चिंचोली सर्कल में भी बारिश ने खूब तबाही मचाई। ताल्लुका कन्नड़ में 110 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। पिशोर में 104 मिलीमीटर, नाचनवेल में 83, करंजखेड़ा में 62, चिंचोली में 112 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। कन्नड़ 40 गांव ओटरीम घाट में चट्टाने खिसकने का वाकया पेश आया, जिसकी वजह से गाड़ियों की आमदोरफ्त ठप होकर रह गई। इस हाईवे पर लोग सफ़र न करें, इस तरह की अपील नेशनल हाईवे के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर महेश पाटिल ने आवाम से की है। कन्नड़ 40 गांव ओटरीम घाट पर चट्टाने खिसकने की इत्तला मिलते ही जिला कलेक्टर सुनील चौहान भी वहां पहुंचे और हालात का जायजा लेने के बाद मुताल्लिक़ा अफसरान को हिदायत दी कि मुतासरीन को फौरी राहत पहुंचाई जाए। घाट में फंसी गाड़ियां निकालने में व्हीकल सवारों की मदद की जाए। नमस्कार, मी PSI भागवत पाटील, महामार्ग सुरक्षा पथक शाळेगाव। सर्व जनतेला माझे आव्हान आहे की कन्नड घाटात खूप मोठ्या प्रमाणात दरड कोसळलेले आहे, तरी कृपा करून नागरिकांना आव्हान आहे की त्यांनी कन्नड घाटात येऊ नये। त्यांना जर औरंगाबाद जायचं असेल तर त्यांनी नांदगाव मार्गे जावे आणि औरंगाबादकडून जर यायचं असेल तर त्यांनी जळगाव मार्गे यावे, ही सर्व नागरिकांना नम्र विनंती आहे। चिंचोली, लिंबाजी समेत अतराफ के देहातों में भी जोरदार बारिश हुई, जिसकी वजह से पूर्णा नदी खतरे के निशान से ऊपर बहने लगी है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता शहर व अतराफ में मौसलाधार बारिश का सिलसिला दोबारा से शुरू हो गया। ताल्लुका कन्नड़ के मज़ाफ़त के अलावा चिंचोली, लिंबाजी, नेवापुर, वॉकीघाट,
चेंद्रा, गणेशपुर टाकली, बरकतपुर वाकद, शेलगांव, जामडी और अतराफ में बारिश ने कहर मचा दिया बर्पा किया है और देखते ही देखते पूर्णा नदी में तूफानी आ गई और नदी का पानी खतरे का निशान पार कर गया। इन मज़ाफ़ात के नाले भी उबलने लगे और इलाके के खेत ज़ेरे आब आ गए, जिसकी वजह से फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा। हर साल श्रावण के महीने में शिवसेना की जानिब से शहर में कावड़ यात्रा निकाली जाती है। इस साल भी ये यात्रा निकाली गई, मगर कोरोना की रोकथाम के पेश नज़र इस तरह के मजहबी प्रोग्राम्स पर पाबंदी आयद है। लिहाजा MLC अम्बादास दानवे समेत 9 अफराद के खिलाफ सिटी चौक और बेगमपुरा पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया। वाज़ेह है कि कोरोना की रोकथाम के पेश नज़र मजहबी मकामात अब भी बंद है और मजहबी प्रोग्राम मुनक़िद करने पर भी पाबंदी आयद है। इसके बावजूद MLC अम्बादास दानवे की रहनुमाई में कावड़ यात्रा निकाली गई, जिसमें शिव सैनिक बड़ी तादाद में शामिल हुए और अगबी दरवाजे से खड़केश्वर मंदिर में दाखिल होकर वहां मजहबी रसूमात अदा की गई और ज़िला कलेक्टर व पुलिस कमिश्नर के अहकामात की खिलाफ वर्जी की गई। लिहाजा अम्बादास दानवे, राजेंद्र दानवे, विश्वनाथ राजपूत, सोमनाथ बोमले, किश्वर नागरे, गोपाल कुलकर्णी, विजय वाकचुरे, संजय हरने, संतोष जेजूकर और नरेश भाले राव समेत दिगर अफराद के खिलाफ सिटी चौक पुलिस स्टेशन और बेगमपुरा पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया। सक्षम संस्था अर्बन रिसर्च फाउंडेशन और विहंग खुसूसी तलबा की शाला के मुश्तरका एहतमाम से माजूर अफराद के लिए कैनॉट गार्डन में मौजूद सहूलियात का जायजा लिया गया। कैनॉट गार्डन में माजूर अफराद को किन सहूलियात की ज़रूरत है, इस मुतालिक तवज्जो दिलवाने और बेदारी पैदा करने के मकसद से सक्षम संस्था अर्बन रिसर्च फाउंडेशन और मस्कुरा विहंग विशेष लड़कों की शाला ने मुश्तरका तौर पर कैनॉट गार्डन की जांच की और इस मौके पर यहाँ माजूरीन के लिए दरकार लाजमी व ज़रूरी किन सहूलियात की फराहमी ज़रूरी है, इन अवामिल का जायज़ा लिया। बाद-ए-अज़ा मस्कुरा इदारों की जानिब से कहा गया कि उन सहूलियात की फराहमी के लिए वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से नुमाइंदगी करेंगे और उन्हें महज़र भी पेश किया जाएगा। नहीं तलबा लोग बोतात नहीं रस्त्यावर व रस्त्यावर सायन चिन्हांच्या पाट्या पाहिजे आणि हायवेवर असतात तसा तेव्हा तो होईल। तर आपल्या सरकारची जी योजना आहे सुगंधी भारत ती नुसती आज कागदोपत्री आहे, पण त्याच्यात प्रत्यक्षात ती लोक यावी आणि सगळ्या आवश्यक सोयी सुविधा आम्हाला आमच्या खऱ्या अर्थाने जे काही सबलीकरण आहे ते याच सोयीमुळे होणार आहे। रॅम्प असतील किंवा तिथे इव्हन व्हॉलंटियर असतील मदत करायला पब्लिक प्लेसेसला, तर अशा रॅम्प, लिफ्ट आणि ह्या सगळ्या आवश्यक गोष्टी तोपर्यंत आम्हाला प्रयत्न तोपर्यंत आमची प्रगती। नमस्ते, मी पल्लवी देवरे, अर्बन रिसर्च फाउंडेशनची को फाउंडर। कॅनॉटमध्ये आम्ही बऱ्याच दिवसांपासून काम करत आहोत आणि स्ट्रीट्स फॉर पीपल ह्या प्रोजेक्ट अंतर्गत आम्ही ह्या साईटचं प्रपोजल दिलं। स्ट्रीट्स फॉर पीपल आपण जेव्हा म्हणतो तर आपण पीपलमध्ये दिव्यांगजनांना किंवा दिव्यांगजनांना आपण ह्यांना कन्सिडर केलं जात नाही, तर त्यांच्यासाठी काय सुविधा देता येतील, त्यांच्यासाठी स्पेशल काय इन्फ्रास्ट्रक्चर आपल्याला ह्या जागेवरती डिझाईन करता येईल हे बघण्यासाठी आम्ही ह्यांच्यासोबत ऑडिट करायला आज आलो आहे कॅनॉटमध्ये। तर माझं नाव श्रीनिवास देशमुख, मी अर्बन रिसर्च फाउंडेशनचा सहसंस्थापक सहसंचालक आहे। मागच्या वर्षी लॉकडाऊनमध्ये 3 महिने सगळे नागरिक घरात होते, यावर्षीसुद्धा 1 महिना सगळे नागरिक घरात होते, पण जे डिसेबल्ड नाही आहेत त्यांना एक ऑप्शन आहे की ते शहरात येऊन शहराच्या वेगवेगळ्या गोष्टी एन्जॉय करू शकतात, बघू शकतात, फिरू शकतात, लोकांना भेटू शकतात। पण हाच जर प्रश्न आपण जे दिव्यांग नागरिक आपले बंधू भगिनी मित्रमैत्रीण आहेत त्यांना विचारलं तर त्यांना हा प्रॉब्लेम नक्कीच येतो। तसेच आपल्या संविधानात म्हटलं आहे की डिस्क्रिमिनेशन कुठल्याही बेसिसवर होऊ नये, त्यामुळे शहरानेसुद्धा डिस्क्रिमिनेशन कोणाच्या लिंगावरून ते कोणाच्या वयानुसार, त्यांच्या जातीनुसार किंवा ते डिसेबल्ड आहे की नाही आहे याच्यावर होऊ नये, म्हणून एक
एक प्रयत्न म्हणून आपण औरंगाबादचा जो कॅनॉट एरिया आहे त्याचं ऑडिट करणार आहोत की हे डिसेबल्ड दिव्यांग लोकांसाठी नागरिकांसाठी किती सहज आहे इथे येणं एन्जॉय करणं. त्यासाठी हा उपक्रम आम्ही हाती घेत आहोत सक्षम या संस्थेसोबत. इत्तला है कि कोरोना वबा पर काबू पाने के लिए म्यूनसिपल हेल्थ इंतजामिया ने 800 मुलाजिमीन के तकर्रुरात किए थे, जिनमें से निस्फ मुलाजिमीन को बर्खास्त करने का फैसला एएमसी इंतजामिया ने किया है, जिसके बाद स्टाफ की कमी को पूरा करने के लिए म्यूनसिपल टीचर्स की मदद लेने की तजवीज़ इंतजामिया के ज़ेर गौर है. वाज़ेह है कि कोरोना वबा पर काबू पाने एएमसी इंतजामिया ने 800 मुलाजिमीन के तकर्रुरात किए थे, जिनमें आयुष डॉक्टर्स, डेटा एंट्री ऑपरेटर्स, नर्सेज, आरोग्य सेवक शामिल हैं, जिन्हें इंतजामिया की जानिब से कोरोना वॉरियर्स का खिताब देकर उनका पुरतबक इस्तकबाल भी माजी में किया गया था. मगर आर्जी तौर पर मुकर्रर किए गए इन मुलाजिमीन को म्यूनसिपल इंतजामिया ने गुज़िश्ता 5 माह से तनख्वाहें अदा नहीं की, जिसकी वजह से इन लोगों पर फाका कुशी की नौबत आई हुई है. हालांकि इन मुलाजिमीन को ज़िला इंतजामिया की जानिब से कोरोना की रोकथाम के लिए हुकूमत की जानिब से फराहम करदा फंड से तनख्वाहें अदा की जाती हैं. इत्तला है कि हाल ही में म्यूनसिपल इंतजामिया को 2 करोड़ रुपये की माली इमदाद मौसूल हुई है. इसके बावजूद इन मुलाजिमीन को तनख्वाहों से महरूम रखा गया. लिहाजा तनख्वाहों के मुतालिबे पर इन मुलाजिमीन ने कई मरतबा एएमसी के आला अफसरान से मुलाकात की और उन्हें अपना दुखड़ा भी सुनाया. इत्तला है कि इन लोगों की नौकरी की मियाद आज ख़त्म हो रही है. लिहाजा इंतजामिया इनमें से निस्फ मुलाजिमीन को बर्खास्त करने के फिराक में है और बकिया निस्फ मुलाजिमीन को एक्सटेंशन देने की तैयारी की जा रही है. निस्फ मुलाजिमीन के कम हो जाने के बाद स्टाफ की कमी को पूरा करने म्यूनसिपल टीचर्स की मदद लेने की एक तजवीज़ इंतजामिया के ज़ेर गौर है, जिसके तहत गुज़िश्ता दिनों म्यूनसिपल असातिज़ा को तरबियत भी दी जा चुकी है. डीपी रास्तों पर की गई मार्किंग के मुताबिक ही बिजली के खंभे लगाए जाने का हुक्म म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने मुतालिका बिजली कंपनी को दिया है. इस सिलसिले में एमएससीबी से कहा गया है कि डीपी रास्तों पर खंभे खड़े करते वक्त वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के नगर रचना शोबे से डीपी रास्तों की मार्किंग करवा लें और इसके बाद ही पोल खड़े किए जाएं. आया रहे कि वसी किए गए शहर के कई रास्तों पर रास्तों के दरमियान हाइल होने वाले बिजली के खंभे और डीपीआर हटवाने, हसूल के गन कचरा प्रोजेक्ट प्रोसेसिंग सेंटर को बिजली की फराहमी और दीगर अहम उमूर से मुतालिक एक मीटिंग कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे के दफ्तर पर मुनक़िद हुई. इस इजलास में एमएससीबी मैनेजिंग डायरेक्टर औरंगाबाद डिविजनल ऑफिसर डॉक्टर मंगेश गोनावले, औरंगाबाद सर्कल के चीफ इंजीनियर भुजंग खंडारे, कारगुजार जनरल मैनेजर लक्ष्मीकांत राजेली भी शरीक थे, जबकि म्यूनसिपल अफसरान में सिटी इंजीनियर एसडी पांझड़े, संजय पवार, कनकचरा के नंदकिशोर भोंबे, शोबा बिजली के चीफ इंजीनियर एबी देशमुख, मामिन इंजीनियर मोहिनी गायकवाड़ और दीगर अफसरान मौजूद थे. एमसीए न्यूज़ के जरिए मुल्क भर खबरों में आए अजंता के पहाड़ी सिलसिलों में मौजूद घटोत्कच गार नई तवज्जो का मरकज़ बने और यहाँ मुल्क व बैरून मुल्क से 200 से ज़ायद सयाहों व तहक़ीक़ारों ने विजिट की है. वाज़ेह हो कि गुज़िश्ता माह जुलाई की 28 तारीख को हमने अपने चैनल MCN पर ताल्लुक़ा सिल्लोड़ के अजंता के पहाड़ी सिलसिलों में मौजूद अपनी पहचान व वजूद खो रहे इस गार का तज़किरा आवाम व इंतज़ामिया तक पहुँचाया था. ये गार ताल्लुक़ा सिल्लोड़ के जंजाला गाँव के करीब मौजूद हैं और ये इलाका सोए गाँव की हुदूद कार में शामिल है. अजंता की पहाड़ियों के सिलसिले में सब्ज़ाजार खाइयों के दरमियान ये गार वाक़े हैं, लेकिन हुकूमत की अदम तवज्जो और यहाँ पहुँचने के लिए ज़राए व वसाइल और रास्ते व बुनियादी सहूलियात की कमी के सबब ये तारीख़ी वर्सा अपना वजूद खो देने के करीब है. इसी के पेश नज़र हमने ये तवज्जो दिलाई थी और जब ये खबर पूरे मुल्क में सुनी गई तो इसका फौरी असर दिखाई दिया और महज एक माह के अरसे में गुज़िश्ता रोज़ 29 अगस्त को यहाँ घटोत्कच पर भारत भर और बैरून मुल्क से कमोबेश 250 सयाह वो तहक़ीक़कार यहाँ पहुँचे. इस गार व अतराफ़ की सफाई की गई और इस गार को नई ज़िंदगी देने और उसके जतन के लिए यहाँ एक वर्कशॉप मुनक़िद किया गया. इस मौके पर महाराष्ट्र बुद्धिस्ट लेनी संवर्धन व संशोधन समिति, गढ़ व किले संवर्धन समिति, अंबई गांवकरी फाउंडेशन, ग्लोबल फाउंडेशन अनाड़ व दीगर इदारों ने खुसूसी कारकर्दगी अंजाम दी और इस गार से मुताल्लिक़ हुकूमत व महकमा आसार क़दीमा से खुसूसी नुमाइंदगी करके इस गार को भी गार हाय अजंता की तरह बड़े पैमाने पर मुतारिफ करवाने के लिए कोशिशों का इजहार किया गया. आजहानी दीपक खोसरे और राजू मानकीकर की याद में तालुका कुल्दाबाद के गलेपुर गांव में मौजूद शमशान भूमि के अहाते में शजरकारी की गई. शजरकारी का ये प्रोग्राम दीपक खुसरे ने अपने आजहानी वालिद की याद में मुनक़िद किया. इस मौके पर सरपंच विशाल खुसरे, पुलिस इंस्पेक्टर नामदेव चौहान, नायब सरपंच रामदास चंद्र टेके, चेयरमैन तुकाराम हरदे, वाइस चेयरमैन दिलीप बेड़वाल,
ग्राम पंचायत के रुकन संतोष राजपूत, ज़रूरी पैदावार बाजार कमेटी के डायरेक्टर नाना साहब चंद्रटेके, बाबा साहब चंद्रटेके, ओम खोसरे, शेषराव भागवत, शंकर मुखार, लक्ष्मण अमृत्य और गांव के दीगर साकिनान बड़ी तादाद में मौजूद थे, जिनके हाथों स्मशान भूमि के अहाते में पौधे लगाए गए और उन्हें परवान चढ़ाने का आज़म भी किया गया। तालुका खुल्दाबाद के पड़स गांव में शेंद्रे कपास की पैदावार से मुतालिक किसानों की रहनुमाई के लिए एक वर्कशॉप रखा गया। पड़स गांव के संजीवनी लक्ष्मण करण विकास संस्था की जानिब से ये वर्कशॉप रखा गया, जहां प्रोजेक्ट मैनेजर अमोल राखुंडे, कोऑर्डिनेटर अशोक राठौड़, एकनाथ राठौड़, बाबा साहब बोचरे, दीपक ताइडे ने हाजिरीन की रहनुमाई की और शेंद्रीय खेती ज़मीन की जांच, माहौलियात और बच्चा मजदूरी समेत प्रोजेक्ट से मुतालिक तफसीलात से हाजिरीन को वाकिफ करवाया। बाद अज़ां इलाके में मौजूद मंदिर और स्कूल के अहाते में शजरकारी भी की गई। इस प्रोग्राम में मुतालिका प्रोजेक्ट के फील्ड ऑफिसर्स और दीगर स्टाफ व मेम्बरान के अलावा किसान बड़ी तादाद में शरीक हुए। नांदेड़ के जिला नांदगांव में अवामी शायर अन्ना भाऊ साठे की जयंती की मुनासिबत से एक प्रोग्राम आज रखा गया, जहां 10वीं और 12वीं बोर्ड इम्तिहानात में नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले तलबा का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। नायगांव नगर पंचायत के नायब सदर विजय पाटिल चौहान की सदारत में मुनक़िदा इस तकरीब में साबिक सदर बल्दिया शरद भालेराव, प्रतिनिधि पंडरनाथ भालेराव, सीनियर सहाफ़ी सूर्यकांत सोनखेड़कर, दयानंद भालेराव, आर.एन. मेटकर और कामाजी वाघमा मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से शरीक थे। इस मौके पर टी.एम. वाघमारे का खुसूसी लेक्चर रखा गया। सहयोग नगर के साकिनान और दीगर अफराद के इश्तराक से मुनक़िदा इस तकरीब में 10वीं और 12वीं कामयाब तलबा में सर्टिफिकेट्स और अजीम रहनुमाओं की किताबें तकसीम करके उनका इस्तकबाल किया गया। इस तरह ग्राम पंचायत के रिटायर्ड मुलाजिमीन और साबिक अराकिन का सम्मान जयंती कमेटी की जानिब से इस्तकबाल किया गया। 11वीं और 12वीं कामयाब 10 तलबा में डॉक्टर प्रभाकर गायकवाड़ और डॉक्टर मीनाक्षी गायकवाड़ की जानिब से नीट एग्ज़ाम के लिए मददगार ज़रूरी किताबें देकर उनका खैर मकदम किया गया। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में सुधाकर जोड़े, पेराजी गायकवाड़, डॉक्टर पी.पी. गायकवाड़, एडवोकेट बी.एम. वाघमारे, पंडितनाथ कोतिवार और दिगर ने अहम रोल अदा किया। महाराष्ट्र भटके विमुक्त संघर्ष समिति व सामाजिक सांस्कृतिक मंच की जानिब से शहर के कैनॉट गार्डन में कल्पनान का इजलास मुनक़िद किया गया। विमुक्त दिन के मौके पर मज़कूरा मंच के मुश्तरका एहतमाम से समाज के तबक़ात की बेदारी के लिए कल्पनान के मुनक़िदा इस इज्तिमा में समाज को कुलीदी धारे में शामिल करने के ज़मन में कोई सियासी जमात दिलचस्पी नहीं लेती है। इस अज़म तवज्जो पर इस इजलास में इजहार तासुफ़ किया गया, जबकि इस इजलास में मज़कूरा संघर्ष समिति व सांस्कृतिक मंच के जिम्मेदारान दुर्गादास घोड़े, पुंडलिक ढंगर, चोखंडालकर, आजी ढीटे समेत समाज के दीगर अफराद शरीक थे। या देशाला स्वातंत्र्य मिळून 75 वर्ष झाले असताना सुद्धा भटका विमुक्त हा समाज भयभीत झालेला आहे आणि मुख्य प्रवाहात येण्यासाठी सरकारी प्रयत्न करत नाही, कोणते राष्ट्रीय पक्षी प्रयत्न करत नाहीत। अशा अवस्थेमध्ये हा समाज भयभीत झालेला समाज आहे। या समाजाला प्रबोधन होणे ही काळाची गरज आहे, म्हणून आम्ही कार्यकर्ता शिबिर आयोजन केलेलं आहे। तर इंग्रजांच्या काळामध्ये या देशाला स्वातंत्र्य करण्यासाठी स्वातंत्र्य लढ्यामध्ये भटका समाज हा मोठ्या प्रमाणात होता आणि स्वातंत्र्याचे खरे शिल्पकार भटके आहेत। परंतु याच भटक्यांना इंग्रज सरकारने 1871चा गुन्हेगार कायदा लावला आणि त्यांचं जीवन अगदी उद्ध्वस्त होऊन गेलं। सेंट्रल बस स्टैंड के दाखिल दरवाजे पर एक शख्स ने अपनी बीवी के सामने ही एक तेजधार हथियार से खुद को जख्मी करते हुए खुदकुशी करने की कोशिश की। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस अमला वहां पहुंचा और जख्मी नौजवान को इलाज के लिए घाटी दवाखाने भिजवा दिया गया। खुद को जख्मी करने वाले शख्स का नाम भाऊ साहब तुलसीराम काकड़े बताया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक भाऊ साहब का इसकी बीवी के साथ झगड़ा हुआ था, जिसके बाद उसने ये इंतहाई कदम उठाया और अपनी बीवी की मौजूदगी ही में सेंट्रल बस स्टैंड के दाखिली दरवाजे पर तेज़धार हथियार से अपना गला चीरने की कोशिश की। तफसीलात के मुताबिक कुछ दिन पहले ही भाऊ साहब काकड़े की शादी रानी काकड़े के साथ हुई थी। 6 महीनों तक उनकी ज़िंदगी खुशगवार गुजर रही थी कि दोनों ही में छोटी छोटी बात को लेकर झगड़ा होने लगा और बात यहाँ तक पहुँच गई कि गुज़िश्ता रोज़ दोनों ने बॉन्ड पर एक दूसरे से तलाक ले ली। इसके बाद दोनों ही सेंट्रल बस स्टैंड आए। यहाँ उन दोनों के दरमियान फिर झगड़ा हुआ और गुस्से में आकर भाऊ साहब काकड़े ने खुद ही का गला काट लिया। इस हादसे में भाऊ साहब शदीद तौर पर जख्मी हो गया, जिसे इलाज की गर्ज से घाटी दवाखाने में शरीक किया गया है। ये मामला क्रांति चौक में दर्ज किया गया। मज़ीद तहक़ीक़ात पुलिस कर रही है।
मौजे टाकली राजराय के तलाठी कैलाश तुलसीराम कुबेर को 15,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए एसीबी के अमले ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया। ये कार्रवाई पंचायत समिति दफ्तर के अहाते में अंजाम दी गई। तलाठी कुबेर के साथ रिक्शा ड्राइवर राजेश तावजी बांडे को भी गिरफ्तार किया गया। एसीबी की पुलिस इंस्पेक्टर रेशमा सौदागर की शिकायत पर खुलदाबाद पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया। तफसीलात के मुताबिक राजराय टाकली के एक किसान की जमीन का मामला वज़रात बराए महसूल में ज़ेर समाअत था, जिसका फैसला शिकायत कुनिंदा के खिलाफ 19 जुलाई 2021 को सुनाया गया था, जिसको चैलेंज करते हुए शिकायत कुनिंदा ने 23 अगस्त को हाई कोर्ट में अपील दाखिल की, जिसकी नकल शिकायत कुनिंदा ने 27 अगस्त को तलाठी कुबेर और 28 अगस्त को सर्कल ऑफिसर को सर्व की। उनके खिलाफ हुए फैसले के मुताबिक 7/12 पर दूसरे फरीक का नाम का इंदराज न किया जाए। ये दरख्वास्त शिकायत कुनिंदा ने तलाठी से की, जिसके लिए तलाठी ने शिकायत कुनिंदा से 25,000 रुपये का मुतालिबा किया, मगर शिकायत कुनिंदा रिश्वत देना नहीं चाहता था, लिहाजा उसने एंटी करप्शन ब्यूरो दफ्तर से रब्ता किया, जिसके बाद एसीबी के अमले ने जाल बिछाया और पंचायत समिति दफ्तर के अहाते में तलाठी कुबेर को 15,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों धर दबोचा। ये कार्रवाई एसपी डॉक्टर राहुल खाड़े, कारगुजार एडिशनल एसपी रूप चंदू वाघमारे की रहनुमाई में इंस्पेक्टर रेशमा सौदागर, पुलिस नायक प्रकाश घोगरे, राजेंद्र सिंकर, अशोक नागरे गुजे और ड्राइवर चंद्रकांत शिंदे ने अंजाम दी। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। एक हफ्ता आराम के बाद फिर से बारिश का सिलसिला हुआ शुरू। तालुका कन्नड़ और मजाफात में बरसात ने मचाया कहर, फूट गया भीलदरी डैम, पूर्णा नदी ने भी उबूर कर लिया खतरे का निशान। कन्नड़ घाट में चट्टानें फिसलने से आमदोरफ्त मुतासिर। कांवड़ यात्रा निकालना पड़ा एमएलसी अमरदास दानवे को महंगा। कोरोना प्रोटोकॉल के खिलाफ वर्जी करने की पादाश में दानवे समेत 9 अफराद के खिलाफ केस दर्ज। तारीखी घटोत्कच लेनी में लौट आई बहार। मुल्क व बैरून मुल्क और रियासत महाराष्ट्र के 285 स्कॉलर्स पहुंचे लेनी और इलाके में की साफ सफाई। MCN न्यूज का असर। और सेंट्रल बस स्टैंड पर पेश आया अजीबोगरीब वाकया। बॉन्ड पर अलहदगी इख्तियार करने के बाद बीवी से नाराज शौहर ने खुद को जख्मी करके की खुदकुशी की कोशिश। केस दर्ज, तहकीकात जारी। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यही खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं समीर नाज आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज।